सुनिएगा, गोलीय दर्पण का बताए थे, गोलीय दर्पण का परिभाषा बताए थे कि यदि दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले भाग को ही कहा जाता है। और गोलीय दर्पण में दो प्रकार बताए थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ तक बताए थे, लिखा है जिस दर्पण का परावर्तक तो गोलीय होता है उसे दर्पण को गोलीय दर्पण, उस दर्पण कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। अरे कॉपी वाला कर लीजिए, तीसरे खोखले गोले के भाग को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जा सकता है। अच्छा थोड़ा सा बड़ा कठिन परिभाषा हम पढ़ा लिखवाए जिसको याद करें, बोलिए। यदि दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है। और गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन सा, अवतल दर्पण और, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से, हम बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं, इस पर अभी ध्यान मत दीजिएगा। फर्स्ट टाइम पीपीटी बना है तो थोड़ा सा सर दिक्कत हो सकता है, हम बता रहे हैं आप लोगों को समझा रहे हैं। सुनिए, एक गोला हो गया, क्या हो गया, गोला दिख रहा है साहब, दिक्कत नहीं ना। चलिए सर, चलिए सर, ठीक है सर, सही सही जा रहा है, आगे देखिएगा सर। यहाँ पर देखिए, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण सब बता दिए। तो देखिए एक गोला हो गया, इस गोला के भाग को जब काटा जाएगा, काट दिया गया, ध्यान से देखिए, तो काटने के बाद जब बाबू बाहर से कलई किया जाए, कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण। जब अंदर से कलई किया जाए, तो यही गोलीय दर्पण के दो प्रकार था, एगो अवतल एगो। तो अवतल दर्पण बताया था कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किधर हो, ऐसे होगा तो इसका सेंटर होगा, यहाँ पे केंद्र होगा। तो एक कलई किया है, इस पर प्रकाश टकराएगा तो फिर वापस इधर लौटेगा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह ये अंदर वाला होगा, बात समझ में गया, किधर हो, केंद्र की ओर हो, उसे कौन सा दर्पण कहा, ऐसे समझ लो। याद आएगा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र की ओर होता है उसे क्या कहा जाता है, चाहे जिस दर्पण का परावर्तक सतह भाषा होगा, हो गया, हो जाएगा ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हुआ, अच्छा है, और भी बोल सकता है, जिस गोलीय दर्पण के भाग को अगर बाहर से कलई किया गया तो उसे भी अवतल, कितना हो गया, परिभाषा तरह तरह का होता है सर, आपको सोच पर डिपेंड। उसी तरह उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह केंद्र के कहाँ होना चाहिए, विपरीत हो, उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है, अवतल उत्तल में अंतर आता है, थोड़ा सा इसको याद रखिए, क्लियर हो गया। और उत्तल दर्पण को, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे, तो यहाँ पे जब प्रकाश प्रतिबिंब गुजरने के लिए स्थिति बताए थे, याद है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 को स्थिति बताए थे। एक बताए थे बाबू की जब प्रधान के समानांतर आता है कहां से जाता है, याद है ना। और दूसरा बताए थे कि जब मुख्य फोकस से आता है तो प्रधान के, याद है। और तीसरा बताए थे कि वक्रता के पर आता है तो वक्रता के पर वापस आ जाता है। 3 को प्रतिबिंब की स्थिति होता है, आपको इसी से प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रेखी क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसमें आपको बताए थे कि अवतल दर्पण के कॉन्सेप्ट में हाई वाला प्रतिबिंब फिक्स करता है, कौन पूछिए वही बना के तैयार है, याद है ना। ठीक, आगे चलिए, 12 बज गया।
तो ये सब लिखा जाए, कोई दिक्कत है? अवतल उत्तल तो पढ़ा दिया है, अवतल उत्तल क्लियर हो गया। परवलय ही याद है। वैसा दर्पण जो पूरा क्या होता है बोलिए नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? परवलय दर्पण याद रखिएगा। जो पूरा पूरा गोल नहीं, ऐसे हंसुआ नहीं, कांदा चांदा ऐसे होना चाहिए। हो जा गया एक परवलय दर्पण क्लियर है ना? आगे वक्रता के अंदर वक्रता तेरी जो सब क्लियर है ना जी, कि वो सब बताएगा पहले एक बार बता देते हैं, जो बच्चा को दिक्कत होगा अपना पढ़ लेगा, ठीक है? उसके बाद प्रतिबिंब के सब अपना जल्दी से जल्दी उतार लीजिएगा, हम डायरेक्ट याद करवा देंगे। हम तो देखिए 5 मिनट लगे बता देना। यहाँ ध्यान से देखिए, एक कौन सा दर्पण हो गया? तो अवतल दर्पण में एक आता है दर्पण का ध्रुव, क्या बोलता? तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का याद रहेगा ना। फिर आता है मुख्य फोकस। तो बताया था कि प्रधानक से आने वाले, प्रधानक से समानांतर आने वाली किरणें जब परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे कहा जाता है, याद है ना? क्लियर हो गया अंतर कि दिक्कत है? बोलता नहीं है सर? नहीं सर, दिक्कत है। तो दर्पण का ध्रुव याद हो गया, क्या बोलेंगे? दर्पण के बाद बिंदु को मुख्य फोकस याद हो गया। अब इसी को फोकस दूरी का वो छोटा एक्सरसाइज। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? बोलता नहीं है सर? फोकस दूरी। फिर एक आता है बाबू वक्रता केंद्र, सामने बोर्ड पर लिखा गोलीय दर्पण जिस खोखले का गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही, गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र। क्लियर हो जाएगा? और फिर बताए थे वो वक्रता त्रिज्या होता, तो वक्रता केंद्र यहाँ से याद करिएगा, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? कोई चीज यहीं से मापा जाता है, इसलिए पहला पोजीशन इसी को दीजिएगा। बोलिएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है, a बराबर r/2 या r बराबर 2a, भाग में तो इधर आया था गुना आ गया, तो r बराबर क्या हो जाएगा? तो आई f है तो इधर n वाला क्या होता है? f। तो ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक r है, आई f प्लस f कितना देगा? 2f। तो r बराबर क्या होता है? 2f या a बराबर क्या होता है? r/2। क्लियर हो गया? तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? आधा होता है। ये पूछता है, थोड़ा बहुत बार पूछा हुआ है, इस पर न्यूमेरिकल भी कितना पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का चीज है। क्लियर हो गया? तक किसी को दिक्कत है क्या सर? आगे बढ़िएगा। आप सब देखिए क्लियर हो गया सब पॉइंट? ये सब बातें बता दिया। प्रतिबिंब की स्थिति बचा है, जो बच्चा नहीं लिखा उतना उतार लेगा, बीच में से परीक्षा में आता है, ठीक है? और फिर हम आगे बताएंगे। अभी आप लोग को एक असाइनमेंट मिलेगा और इस असाइनमेंट में 25 क्वेश्चन के आसपास है, तुरंत हम उसको क्लियर करेंगे थोड़े देर में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या दिक्कत है? चलिए एक बार देख लीजिए यहाँ तक। प्रतिबिंब की स्थिति सब बच्चा उतार ले, ठीक है? पढ़ लेगा तो समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? इसके बाद फिर हम करेंट चैप्टर में ले चल रहे हैं, थोड़ा देर में देख लीजिएगा थोड़ा सा। क्या कोई दिक्कत है का?